अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में क्या है उसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद नाउन को हमने डिस्कस किया था, काइंड्स ऑफ नाउन को डिस्कस किया था। और काइंड्स ऑफ नाउन में जो दो मेन ग्रुप थे, जैसा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को डिस्कस किया था। और आज जो है हम कॉमन नाउन की कुछ इकसाम हैं, कुछ हम उनको आज पढ़ेंगे। तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन की जो काइंड्स है उनमें से, जैसे कॉन्क्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मास नाउन है, कंपाउंड नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो हम वन बाय वन सबको पढ़ते हुए जाएंगे। तो उम्मीद है आप सबको समझ में भी आएगा। कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि आज हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉमन नाउन की फर्स्ट काइंड से, कॉन्क्रीट नाउन, कि ये क्या होते हैं। कॉन्क्रीट नाउन, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख लूँगा ताकि आप इसको सही से याद कर सकें, आगे पेपरों में आपके काम आएगी ये चीज़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्क्रीट नाउन से कि कॉन्क्रीट नाउन क्या है। हाँ तो जी, इसकी जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन लिख ली है, आप अपने अल्फाजों में भी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि अ कॉन्क्रीट नाउन रेफर टू एन ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस और एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन फिजिकल सेंस whose physic can be felt by the dint of sense. They are countable nouns, therefore possesses singular and plural and are used with article a and they are numeral. तो कंक्रीट नाउन हम बेसिकली उसको कहते हैं जो फिज़िकली एग्जिस्ट करे, जैसे कि हमारे घर है, ये भी फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं। और दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को कंक्रीट नाउन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि हम कंक्रीट नाउन उसको कहते हैं हर वो चीज़ जो हमारे पास फिज़िकली एग्जिस्ट करे, हम उसको कंक्रीट नाउन कहते हैं जो फिज़िकली एग्जिस्ट करे। ये बात आप अपने जहन में रख लें, क्योंकि और उनके अंदर क्या होता है, कुछ काउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो हम उनको काउंटेबल नाउन को इस्तेमाल करने के लिए हम अपने आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ए, एन, दी और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें न्यूमेरल की ज़रूरत पड़ती है। और उसकी मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, बुक है, पेन है, लैपटॉप, वाइट बोर्ड, बर्ड, एप्पल, ये सारी एग्जांपल मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए लिखी है। तो इसकी दूसरी एग्जाम जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब वो क्या होती है, हम वो उसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ एन आइडिया, ये किसी भी आइडिया का नाम है। स्टेट, क्वालिटी, इमोशन और एक्शन, दे हैव डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास एंड काउंटेबल नाउन। और इसके जो है दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक मास भी होता है इसमें और दूसरा काउंटेबल नाउन भी ये होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसको भी बोलते हैं जो चीज़ हम देखें ना और जो फिज़िकल फॉर्म में एग्जिस्ट ना करे, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर जैसे हमारे इमोशन हो गए, हमारी फीलिंग्स हो गई, हमारी हैप्पीनेस, डार्कनेस, ये हैप्पीनेस, लव, सैडनेस, ये क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी इमोशन है जो फीलिंग्स के अंदर आती है। ऑनेस्टी, ट्रुथ, डेमोक्रेसी, ये चीज़ें दिखती नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करती है, तो हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं। अब हम आएंगे मास नाउन पे कि ये क्या है। A mass noun generally denotes to the substance in liquid or solid form which are indivisible to the most probably they are uncountable, therefore they are not used in the plural sense, nor do they need a article a in the or numerals. अब मास नाउन हम उनको कहते हैं जो डिनोट करते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं और ये एक दूसरों के साथ जुड़े हुए होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं टू द मोस्ट प्रोबेबली, और ये अनकाउंटेबल होते हैं। जब कोई चीज़ हमारे पास अनकाउंटेबल होती है तो हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है उसको उसके साथ ए, एन या दे या नंबरल्स लगाने की, क्योंकि वो ऑलरेडी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अगर हम ए लगाएंगे तो ये ए क्या शो करेगा कि ये सिंगुलर चीज़ है, तो इसलिए इसमें आर्टिकल, न्यूमरल्स इनकी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं। हम इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे राइस हो गए, गोल्ड हो गया, मिल्क हो गया, गिलास, ऑयल, वाटर, हम इन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं और ये सब मास नाउन के अंदर आती हैं। ये जो भी चीज़ें हैं हमारे पास खाने पीने वाली, वो सारी मास नाउन के अंदर आ जाती है। अब हम देखते हैं कंपाउंड नाउन। When two or more words are put together to form a name is called compound noun। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड मिलते हैं
और वो एक साथ मिलकर कोई चीज़, कोई नाम, नया नाम बनाते हैं, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। मतलब दो नाम को मिलाकर जब हम एक नाम बनाते हैं तो वो हमारे पास कंपाउंड नाउन कहलाता है। द कंपाउंड नाउन्स आर hyphenated, आर written separately but they mean one thing। द कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, भले हम इनको सेपरेटली लिखें, रिटन में हम इनको सेपरेट लिखते हैं, लेकिन इनकी मीनिंग वही होती है, जो एक ही मीनिंग इसकी तय होती है और वही मीनिंग में ये एग्जिस्ट करते हैं। हम इनकी मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक, अब ये दो वर्ड है, टेक्स्ट अलग है, बुक अलग है। जब हमने इन दोनों को मिला लिया तो ये एक वर्ड बन गया टेक्स्ट बुक, और ये हमारे पास कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे चेकअप, ग्रोन अप, पुलिसमैन, तो अब ये सारे हमारे पास कंपाउंड नाउन हो जाते हैं। जब हम दो नाउन को मिलाकर एक साथ एक नाम बनाते हैं तो वो हमारे पास कंपाउंड नाउन में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम गिवन टू अ ग्रुप और अ सेट ऑफ अ पर्सन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, हम किसी भी ग्रुप को दे देते हैं। अब मैं आगे इसके एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। प्लेस एंड थिंग्स टेकन टुगेदर, there lies a choice of using their singular or plural helping verbs or pronoun with the collective noun, certain exceptions depending on whether they refer to individuals which make up the group or the group as a unit। अब कलेक्टिव नाउन हम उसको कहते हैं जिसके अंदर मतलब नाम एक ही होता है, हमें नाम सिंगुलर लगता है, लेकिन उसकी मीनिंग जो होती है वो हमारे पास प्लूरल में होती है। ये हम कलेक्टिव नाउन हम किसी ग्रुप को देते हैं या किसी ऐसी जगह जहाँ पे हम उसको भी कलेक्टिव नाउन दे सकते हैं। किसी इंसान का नाम किसी जगह के साथ मिला के हम कलेक्टिव नाउन बना सकते हैं, या किसी इंसान का नाम किसी चीज़ के साथ मिला के, या किसी जगह का नाम किसी चीज़ के साथ मिला के हम ग्रुप बना लेते हैं। फिर उस ग्रुप को जो हम नाम देते हैं वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन होता है। फॉर एग्जांपल आर्मी। अब आर्मी दिखने में सिंगुलर आता है लेकिन ये प्लूरल है और ये एक ग्रुप है। आर्मी के अंदर मतलब ग्रुप है आर्मी। हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि आर्मी किसी एक इंसान का नाम है, ऐसे नहीं है। आर्मी एक ग्रुप है। स्कूल के अंदर असेंबली होती है फॉर एग्जांपल। अब असेंबली में आप देखेंगे कितने बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे एक साथ मिलकर असेंबली को ज्वाइन करते हैं, लेकिन असेंबली जो है एक ग्रुप का नाम है। टीम हो गई हमारी अपनी टीम में क्या होते हैं कि 10-11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन उनको एक ही नाम दिया जाता है टीम। और फैमिली के अंदर मेंबर कितने भी हो लेकिन वो फैमिली आती, फैमिली का नाम हम उसको देते हैं, और फैमिली हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ तक हम इसको ख़त्म करेंगे दोस्तों। तो यही काइंड्स थी जो कि हमारे कॉमन नाउन के अंदर आती है। अब हमने कॉमन नाउन के जब इन काइंड्स को पढ़ा तो हम समझ गए कि कौन सी चीज़ किस नाउन के अंदर काउंट होती है। अगर हम मिल्क की बात करते हैं, पीने वाले दूध की बात करते हैं, तो हमें पता अब चल गया कि ये कहाँ पे किस नाउन के अंदर आएगा। और हम किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, किसी हम फीलिंग्स पे जब बात करते हैं तो अब हमारी फीलिंग्स जो होती है वो दिखती नहीं है, इसलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। हमारे इमोशंस, ये सारे हमने अब इसकी जो भी कॉमन नाउन की काइंड्स थी हमने उसको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आप लोग इसको वंस टाइम में सुन लें, उसके बाद जब आप सेकंड बार सुने तो इसको लिखें। लिखने से क्या होगा, आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी और आप इन डेफिनेशन को भी याद कर सकते हैं, या तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी थी काइंड्स ऑफ नाउन। हमने इसके ये सेकंड लेक्चर था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो अब इसके और भी लेक्चर आएंगे। अभी तो हमने नाउन क्लियर किया है, अभी हमारे पास प्रोनाउन आएगा, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर करनी है। और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही मेरे लेक्चर आते रहेंगे। आप लोग अपना प्यार दिखाएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये सारी चीज़ें याद करने की कोशिश करें। कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ। अदरवाइज़ मैं उस आपके क्वेश्चन के ऊपर भी कोई वीडियो बना सकता हूँ। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्वेश्चन करना लाजमी भी होता है। कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो आपको तो आप मुझे क्वेश्चन के थ्रू बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना आपको क्या चीज़ समझ में आई है क्या नहीं आई। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। थैंक यू सो मच।